हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टूडेंट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइटोप्लाज्म, टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, देन फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus। तो बिना देरी किए चलिए देखते हैं। Cytoplasm. Cytoplasm is similar to jelly in structure. It extends from the nucleus to the cell membrane. 80% of the cytoplasm contains water and many types of cell organelles are found in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो जेली जैसा होता है। यह न्यूक्लियस से होकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है। साइटोप्लाज्म का 80% भाग में वाटर होता है एंड साइटोप्लाज्म में कई टाइप्स के सेल ऑर्गेन्स पाए जाते हैं। देन टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म, द एक्टोप्लाज्म फाउंड नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है सेल मेम्ब्रेन की ओर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को एक्टोप्लाज्म कहते हैं एंड इंडोप्लाज्म न्यूक्लियस की ओर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को इंडोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन which start from the endoplasm and extend till the cell membrane. The diameter of the lumen of the tube of endoplasmic reticulum is 400 angstrom to 600 angstrom. The liquid found in the its tube is called endoplasmic matrix। यह विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है जो कि इंडोप्लाज्मिक से स्टार्ट होकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब की ल्यूमन का जो डायमीटर होता है वो 400 से टू 600 एंगस्ट्रॉम होता है। इसकी ट्यूब में पाए जाने वाले लिक्विड को इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। देन टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, granules of ribosome are present on the surface of rough endoplasmic reticulum, hence is called rough endoplasmic reticulum। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। देन फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। इसके सरफेस पर राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम अमीनो एसिड की यूनिट को सही पैटर्न में जमा कर प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। एंड डीजेनरेशन ऑफ वार्म आउट ऑर्गन, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेड हो चुके सेल ऑर्गन को कवर करके नष्ट कर देता है। नेक्स्ट, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इनके स्मूथ अपीयरेंस के कारण स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। देन फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड जैसे नॉन प्रोटीन सब्सटेंस का सिंथेसिस करता है। देन टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करके वर्क स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। नेक्स्ट, गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है। गोल्जी apparatus प्रोटीन को प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। गोल्जी apparatus के दो फेज होते हैं। फर्स्ट C1S फेज जो कि न्यूक्लियस की तरफ होता है। सेकेंड ट्रांस फेज जो कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus। को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हिंदी और इंग्लिश मीडियम का इजी नोट चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।